भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं। आग के बाद घर में सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ। 2 घर पूरी तरह से जलकर राख बताए जा रहे हैं। सेरी गांव पहुंचे सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने जायजा लिया है। आग प्रभावितों से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो शिमला के सेरी गांव से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ये आग का तांडव हुआ है। आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी वजह से 2 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजधानी शिमला से। 2 घर बुरी तरह जलकर राख हुए हैं। करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। सेरी गांव सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी पहुंचे। उन्होंने आग का जायजा भी लिया है। आग प्रभावितों से भी मुलाकात की है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें लगभग पूरी हो चुकी हैं। शिमला के सेरी गांव में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। आग लगने के बाद घर में सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी वजह से 2 घर तो पूरी तरह से जलकर तहस नहस हो गए हैं। सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने आग प्रभावितों से वहां पहुंचकर मुलाकात भी की है। तो शिमला के सेरी गांव से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां कई घरों में अचानक आग लगी। अब कारण आग लगने का क्या रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन राजेंद्र हमारे सहयोगी शिमला से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कारण अभी तक पता चल पाया है क्या, और आग प्रभावित जो हैं उनके बारे में कोई अपडेट? जैस्मिन, बिल्कुल प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मौके पर हैं, सीपीएस मौके पर हैं। दरअसल शिमला के रोडू के समीप समरकोट है। समरकोट के साथ ये गांव लगता है सेरी। यहाँ पर सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब गांव में शोर मचा तो आसपास के घरों में पता लगा कि गांव में आग लग गई है। लेकिन काफी देरी से ग्रामीणों को पता लगा। सुबह जब उठे तो 2 घर लगभग पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए थे और 2 अन्य घर थे, उनके ऊपर आग फैल रही थी। तो 4 घरों को भारी नुकसान इसमें हुआ है। 2 घरों में से कुछ भी नहीं बचा पाए हैं लोग। अपनी जान बचाने में सफल हो पाए हैं, लेकिन सामान पूरा जलकर राख हो गया, क्योंकि पुरानी शैली में ये घर बने हैं, लकड़ी के घर होते हैं और ऐसे में आग बहुत तेजी से इनमें फैलती है। अब यही कारण रहा कि जितने को लोग उठे, पानी का प्रबंध किया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई, उतने को 2 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। हालांकि कोशिशें करीब 2.5 घंटे तक, फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंची और 2.5 घंटे तक स्थानीय लोगों ने, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इतने में 2 घर और थे, वो भी आग की चपेट में आ गए। तो 4 मकानों को, 4 घरों को इस सेरी गांव में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। काफी संपत्ति का नुकसान भी हम कह सकते हैं। गाय की जलने की भी सूचना है। इसके अलावा घर में, क्योंकि घरों में सिलेंडर रखे थे, आग लगने से उनके फटने की भी सूचना है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से सही आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक बचाव और राहत कार्य में तमाम लोग लगे हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे स्थानीय विधायक हैं, सीपीएस हैं। तमाम लोग अभी बचाव की कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक हो सके आग से बचाया जा सके। जो अन्य घर हैं उनको भी बचाया जा सके, क्योंकि ठीक है। यानी राजेंद्र, हम ये कह सकते हैं कि आग पर पूरी तरह से अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। सुबह 4:30 बजे की ये घटना है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजेंद्र हमें अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग कितनी भयानक थी। 4 घर पूरी तरह से जलकर इसमें राख हो गए हैं। जिस घर में आग लगी उस घर की वजह से पड़ोसी घरों तक ये आग फैली, सिलेंडर ब्लास्ट हुए और 2 घर पूरी तरह से जलकर तहस नहस हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। अलसुबह की ये घटना है। साथ ही सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग प्रभावितों से भी मुलाकात की है। उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया गया है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर सुबह 4:30 बजे की है और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सुबह होते होते सामने आई है। और किस कदर आग ने यहां पर तांडव मचाया उसकी बानगी आप देख सकते हैं इन 2 तस्वीरों के जरिए। आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से माना जा रहा है कि ये आग और ज़्यादा फैल गई, क्योंकि लकड़ी के ये मकान हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों, ऊपरी इलाकों की बात करेंगे तो कहीं काष्ठकुणी शैली और कहीं लकड़ी से ये घर बनाए जाते हैं। इस वजह से आग यहाँ पर तेज़ी से फैलती है। पूरी तरह ये घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और नुकसान का आकलन भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो आग प्रभावित हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है।
सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा जी इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहनलाल ब्राक्टा जी, आपने खुद जायजा लिया है, प्रभावितों से बातचीत की है, जरा बता पाएंगे किस तरह का मंजर वहां पर इस वक्त है? देखिए, जो सेरी गांव है समरकोट पंचायत में आता है जी, वहाँ सुबह 4 बजे के लगभग आग लगी है और अभी तक आग के कारण को पता तो नहीं लग जाता कैसे किस तरह से लगी है, पर इतना जरूर है कि वहाँ 3-4 फैमिली हमारी अफेक्टेड हुई है, काफी नुकसान हुआ है। और मुझे भी सुबह जैसे मुझे भी कोई 4:45 के करीब पता लगा, मैं रोडू में ही था जी, तो रोडू से लगभग ये जो है 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। जी, तो मैं मौके पर गया और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बिगाड़ कर दिया था और एडमिनिस्ट्रेशन भी मौके पर पहुंच गया है और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी भाई जो भी फैक्ट्री पार्टी है पर्सन है उनको जो है फौरी राहत के आदेश दे दिए हैं और सभी पहुंच गए हैं। आग को जो है काबू में पाया गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों, मैं तो स्थानीय लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उस गांव के भी और सराउंडिंग एरिया के भी जो गांव है, चाहे नसारी है, हमारे चाहे शर्माड़ी है, जौड़ी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत वहाँ पर आग को काबू पाया है सभी लोगों ने। और हमारी फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी, सभी लोग पहुंच गए थे, आग को काबू में पाया गया है। बिल्कुल। मोहनलाल ब्राक्टा जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह के पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हिमाचल में किस तरह से लकड़ी से घर बनाए जाते हैं और वहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है घर बनाने में, अगर अपर शिमला की बात की जाए तो ऐसे में वहां पर रास्ते भी नहीं होते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में क्या वैकल्पिक प्रावधान किए जाएं सरकार की तरफ से? क्या इस ओर भी कभी सोचा गया है सरकार की तरफ से? वही उसी जगह पर भी एक प्रॉब्लम आई, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है उसमें थोड़ी देरी हुई। देरी का कारण ये रहा कि वो पानी से भरी हुई थी और थोड़ा सा चढ़ नहीं पाई, फिर उसमें चढ़ाई में भी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद मैंने उनको कहा कि भी आप पानी आधा करो, फिर पानी आधा करने के बाद फिर वो गाड़ी चढ़ी और उसके बाद तो हमने चढ़गांव से भी, जो हमारा चढ़गांव है जुब्बल है, वहां से भी गाड़ियां पहुंच चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोगों ने सब अच्छा काम किया है। ठीक बात है कि भी पहाड़ी इलाकों में सड़कों की भी बात है और दूसरी आपकी पहाड़ी इलाका है, सड़कें भी कई जगह ठीक नहीं है और इसके लिए ठीक बात है प्रशासन को जो है, मैं तो ये कहूंगा जैसा हमारा वो जहाँ पर आग लगी है समरकोट के लिए है, मैं तो सरकार से इसके बारे में गौर लगाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि भी समरकोट एरिया में एक जो है सब फायर स्टेशन खोलने की बहुत आवश्यकता है, ताकि छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां तो हमारी हर जगह नहीं जा पाएंगी, छोटी जो गाड़ियां है उसका प्रावधान हो। ठीक है, ठीक है। मोहनलाल जी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जब आप मुलाकात करने पहुंचे प्रभावितों से, बेहद हताश वो नजर आए, भावुक भी नजर आए, और क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा घर तहस नहस हो जाना, एक झटके में आप अपनी पूरी गृहस्थी को इस तरह जलते हुए देखें तो क्या उनके ऊपर बीती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की तरफ से किस तरह की फौरी राहत और क्या उनके लिए किया जाएगा? सर देखिए, तो बात ठीक है कि लोग भावुक थे और गुस्सा भी था, जायज है, सब बातें जायज है। थोड़ा मैं तो नहीं कहूँगा कि भी हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही होती, कई जगह चलो कुछ छोटी मोटी लापरवाही भी हो सकती है। और जैसे आपने पहले कहा कि भाई पहाड़ी इलाका सड़क है, वहाँ वही समस्या थी और मैंने जो मॉनिटरी है फाइनेंशियल की बात हो, चाहे दूसरी राशन पानी जो भी बर्तन बंदे बर्तन जो भी, चाहे तरपाल वगैरह, सब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे दिए कि उनके सब रहने सहने का सब इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मोहनलाल ब्राक्टा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। तो आप सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा को सुन रहे थे फोन लाइन पर। उनका ये कहना है कि 4:30 बजे की घटना है, 4:45 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली, सरकार से फौरी राहत देने की अपील वो करेंगे और अब ढांढस उन्होंने वहां जाकर प्रभावितों को बंधाया है कि जो कुछ भी बन पाएगा उनकी तरफ से वो किया जाएगा। बहरहाल आग पर काबू पाया जा सका है, आग अभी पूरी तरह कंट्रोल में है। स्थानीय लोगों ने यहां पर अच्छी खासी मदद की जिसकी वजह से आग पर काबू पाया जा सका। कल सुबह 4:30 बजे इन घरों में आग लगी थी, सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग और फैल गई। लोग यहाँ पर हताश हैं, भावुक हैं, परेशान हैं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी पॉसिबल होगा सरकार उनकी मदद करेगी।